नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है प्रदेश में कचरा पॉलिटिक्स। जी हां, राजधानी भोपाल को 40 साल बाद 337 मैट्रिक टन जहरीले कचरे से आज़ादी मिल गई है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा 12 कंटेनरों से पीथमपुर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अब इस कचरे को लेकर प्रदेश में पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि इस कचरे के जलने से यशवंत सागर पर असर पड़ सकता है, तो मुख्यमंत्री का कहना है कि यह फैक्ट्री कांग्रेस के शासनकाल में लगी थी। घटना के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया और अब वो दोहरी राजनीति कर रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पीथमपुर के विरोध को सियासी फायदे के लिए भुना रही है? उसे कैसे पता चला कि कचरा जलाने से इलाके में इसका साइड इफेक्ट हो रहा है? सवाल तो यह भी कि कचरे को लेकर शुरू हुआ यह विरोध बीजेपी के लिए किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी कर पाएगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर आज से 40 साल पुरानी है। 2 से 3 दिसंबर के दरमियान 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो दूसरी तस्वीर उसी फैक्ट्री के कचरे को शिफ्ट करने की। साल 1984 में जिस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की वजह से भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी, उस फैक्ट्री के मलबे को अब धार के पीथमपुर में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अब इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। पीथमपुर में इसको लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो कांग्रेस नेताओं ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। आज से कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से रामकी के आसपास से 6-7 किलोमीटर के रेडियस में जाके रिपोर्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फसल जो 5 कुंटल होती थी वो 1 कुंटल होने लग गई। जो पानी था वो पीने योग्य नहीं बचा ट्यूबवेल का। जो असर होना था 10 टन इसलिए जलाया था कि इसके असर को चेक करना है, तो असर हुआ। तो जब पानी का रिसाव 10 टन में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस को असर किया है, तो क्या यशवंत सागर में उसका रिसाव 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में होगा या नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 337 मीट्रिक टन रासायनिक कचरे से भरे 12 कंटेनर बुधवार रात 9 बजे भोपाल से पीथमपुर के लिए रवाना किए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी कंटेनर सुबह 4:20 पर पीथमपुर के आशापुरा स्थित राम की फैक्ट्री पहुंचे। हालांकि कचरे को शिफ्ट करने पर सियासत शुरू हुई, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव सामने आए और कहा कि सारे सुझावों के बाद ही हमने भोपाल से यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर भिजवाया है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जनप्रतिनिधियों से बात कर उन्हें भरोसे में लेने की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि बीती ताई विसार दे। आप कष्ट तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। उनके शासनकाल में ये फैक्ट्री चल रही थी। उन फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी। उनने उस समय कुछ नहीं किया, और इस कष्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इस पर समाधान कर रहे हैं, और वो भी दो मुंही राजनीति नहीं चलती। पीथमपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोलते। भोपाल के लोग कांग्रेस के बारे में विचार नहीं करते। अब सवाल ये है कि जब सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो रही है, तो इस पर कांग्रेस का सवाल उठाना कितना जायज है? क्या कांग्रेस पीथमपुर में हो रहे विरोध को भुनाना चाहती है ताकि इससे पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके? खैर, भोपाल गैस कांड पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब उसके कचरे पर बयानबाजी प्रदेश की सियासत को गरमा रही है। और अहम सवाल तो ये भी है कि सियासत के मायने क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा, मामले को लेकर कोर्ट में याचिका लगाने वाली डॉक्टर विनीता कोठारी और वरिष्ठ पत्रकार ललित उपमन्यु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रवि भाई, शुरुआत आपसे ही करते हैं।
कचरे पर पॉलिटिक्स क्यों? वो कह रहे हैं सीएम साहब कि कष्ट आपने दिया है, 20 साल तक आपकी सरकार रही है, आपने कुछ किया नहीं, अब दोहरी राजनीति कर रहे हैं। जी ब्रिजेश जी, देखिए दोहरी राजनीति कोई नहीं कर रहा है। और अगर हमारे शासन काल में हुआ या किसी के भी शासन काल में हुआ, तो अगर ये कोई सरकार ने नहीं कहा था कि ऐसा हो जाए, एक अनहोनी थी जो घटी, जो बहुत दुखदाई थी, जिससे हजारों लोग इसका दुख दर्द झेल चुके हैं, और आगे ऐसी कोई परिस्थिति ना हो, इस विषय को लेकर आज अगर पीतमपुर, धार और इंदौर, तमाम तरह के आसपास के जो जिले हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो इस पर सरकार को एक जन जागरूकता अभियान पहले से चलाना चाहिए था। आप लोगों को सिविल सोसाइटीज के माध्यम से सरकार अपनी बात मनवाती। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, निर्णय के आधार पर ये हो रहा है। हम भी कहते हैं कि देखिए, ये भोपाल, ना केवल भोपाल की जनता से जुड़ा हुआ विषय है, ये जिस जगह इसका नहीं तो आप निस्तारण यदि हो रहा है सरकार में वहां भी होते, जनता सुप्रीम कोर्ट है। ने निर्देश दिया होता तो आप पालन नहीं करते क्या उसका? देखिए, और जब पालन वैज्ञानिकों की टीम वहां लगी हुई है, तमाम रिपोर्ट कोर्ट ने देखी है, इसके बावजूद तो अनुमति दी है ना भाई। ये इसके बाद अनुमति दी है, तो कांग्रेस पार्टी का यही तो कहना है कि एक्सपर्ट्स के माध्यम से या तमाम तरह के जो वैज्ञानिक हैं, जो लोग हैं, इनके माध्यम से सरकार को जन जागरूकता अभियान अगर और तेजी से सरकार करती तो कुछ गलत नहीं हो जाता। मैं वही कह रहा हूं कि सरकार मतलब हो सही रहा है, तो आप भी जो जन जागरूकता आपको भी फैलानी चाहिए थी, आप भी लोगों को समझाते, आप तो भड़का रहे अरे हैं। तो हम तो फैला रहे हैं ना साहब, हम तो क्या फैला रहे हैं? ये फैलाना जन जागरूकता हम तो हुआ कर ही क्या रहे हैं ना। कि कांग्रेस पार्टी इससे को, यशवंत सागर का कांग्रेस डैम पार्टी का पानी भी खराब हो जाएगा, ये जन जागरूकता है आपकी? ये देखिए 10 सालों में जो जिस कंपनी को पहले भी कचरा जलाने के लिए कहा गया था, उसकी रिपोर्ट का कोई खुलासा नहीं हुआ, और कोर्ट उसका में रिपोर्ट असर लगाई है भाई, तब अरे तो कोर्ट ने तमाम अनुमति दी होगी। वैज्ञानिक, तमाम वैज्ञानिक और तमाम जो है एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उसका असर, जब कचरा जलाया गया था, उसका जितना जलाया गया था, उसका असर आसपास के क्षेत्र में है। कौन तो वैज्ञानिक कह रहे हैं? तमाम जो बात निकल कर आ रही है कि आसपास के लोग विरोध हैं, कर रहे हैं, तो सरकार को उनकी जनभावना का भी सम्मान करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार कोर्ट का पालन ना करे, निश्चित तौर पर करे, लेकिन सरकार को जो है उस जिले की जनता का भी ध्यान रखना होगा। दोहरी राजनीति कौन कर रहा है? हम तो जनता की बात कर रहे हैं ना, कि जनता अगर भोपाल की जनता से, बाकी जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है। भोपाल, मैं तो ये कह तो रहा हूं ब्रजेश जी कि भोपाल की जनता हो या पीतमपुर की हो, मध्य प्रदेश का कोई भी जिला हो, उन सबके हितों की चर्चा करना या उन पर चिंता करना सरकार का और विपक्ष का काम होता है। तो वहां की जनता अगर विरोध कर रही है तो सरकार को पहले से इसमें जन जागरूकता अभियान चलाने चाहिए थे। अगर वो विरोध की स्थिति बन रही है तो इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं, लेकिन आपको कैसे पता चल गया? आप भी तो उसमें आग में घी का काम कर रहे हैं, कह रहा हूं ना कि यशवंत सागर का पानी भी खराब हो जाएगा। से एक खबर छपी है, तमाम अखबारों के हवाले से एक खबर छपी है कि वहां पे जो खेती का जो दायरा था या पानी है, वो स्थिति खराब है। चलिए जवाब ले लीजिए मिलन जी। वो कह रहे हैं जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था, और तमाम अखबारों में खबर छपी है कि वहां की जमीन खराब हो गई है, और आपने जीतू पटवारी को भी सुना है, कह रहे हैं 5 कुंटल होता था, अब 1 कुंटल हो गया। यशवंत सागर का पानी भी खराब हो जाएगा। ब्रजेश जी, यही दुर्भाग्य है, 40 वर्षों पहले जिन लोगों ने इस दंश को दिया, आज भी भोपाल की जनता उस दंश को भूल नहीं पाई, आज भी झेल रही है। लेकिन जिस प्रकार से न्यायपालिका के आदेश पर तमाम तरह के अध्ययन और वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, इस कचरे को तो ठिकाने लगा दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के दिमाग में जो कचरा भर गया है, हर बात पर विरोध करना और विकास के जितने भी आयाम हैं उनमें अवरोध पैदा करना, ये इनकी नजीर और इनकी तासीर बन गई है। अब तो ये तो अपने नेताओं को भी आप समझा नहीं पाए, मतलब आपके नेता भी तो विरोध कर रहे हैं। नीना वर्मा से लेकर सर्वदलीय बैठक हुई है पीथमपुर में, सब लोग विरोध कर रहे हैं, एक साथ है वो, तो अपने नेताओं को भी आप नहीं समझा पाए, वो भी तो विरोध कर रहे हैं। ब्रजेश जी, एक एक करके मैं जवाब दे पाऊंगा। देखिए, जिस प्रकार से जनता के मंतव्य, अब जनता के बीच आप भ्रम फैला देंगे और जनता जब आक्रोशित होगी, किसी को आंदोलित करेगी, तो जनप्रतिनिधि का धर्म और कर्तव्य बनता है जनता की सुने और उसके साथ खड़ा रहे। तो सारे जितनी आशंकाएं थी, जितनी बातें थी, उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस स्पष्टता के साथ, जिस तार्किकता के साथ, प्रमाणों के साथ आज जो बात रखी है, ये सारी बातों पर पूर्ण विराम है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज बैकफुट पे, और रवि भाई कह रहे हैं जन जागरण चलाना चाहिए। वहीं जीतू
जी वैज्ञानिक बनकर किस प्रकार का भ्रमित करने का वातावरण निर्मित कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने ही तो मुख्य आरोपी को छोड़कर आए थे प्लेन से, और आज तक भोपाल की जनता उस दुख को झेल रही है, उस दंश को झेल रही है, और हम भी उससे पीड़ित रहे, हमारा पूरा परिवार। मैं अकेला मतलब ये राजनीतिक रूप से बयान नहीं दे रहा हूं, उस दंश को हमारे पूरे परिवार ने पूरे शहर के साथ भोगा है, महसूस किया। ब्रजेश भाई, आप भी इस शहर के रहने वाले हैं, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप देखिए कह रहे हैं कि साहब पीथमपुर में नहीं होगा। अरे 2013 में उस जगह पर टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उस टेस्टिंग के परिणाम और परीक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी पर यदि कोई प्रमाण होते तो वो सरकार की समझ जाती, न्यायपालिका की समझ जाती। इनके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं जो अपराधियों को छुड़ा लाते हैं, कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को छुड़ा लाते हैं, लेकिन जनता के लिए वकील खड़े नहीं होंगे। कहां है विवेक तनखा जी? खड़ा करिए ना विवेक तनखा जी को, जो हर बात पर खड़े हो जाते हैं। उनको खड़ा कर कर आप बात रख सकते थे न्यायपालिका, लेकिन आपने सस्ती राजनीति जनता को भड़काने की। आज हमारे तमाम नेतृत्व ने प्रयास किया है जनता को समझाया जाए, और तकनीकी रूप से चलिए इसका जवाब रवि जी से लेंगे वैज्ञानिक रूप से कि जब समझाया उनके पास इतने वकीलों की फौज है तो सिर्फ आवाज उठाने से क्या कोर्ट में रखना चाहिए था? रवि जी छोटा सा जवाब दीजिए, क्यों नहीं पहुंचे आपके वकील? ब्रजेश जी देखिए, बहुत ही चर्चा स्पष्ट है कि हो सकता है सीधी चुनौती मिलन भार्गव जी अपने नेताओं को नहीं दे पा रहे हो, वो ना कह पा रहे हो कि नीना वर्मा जी के दिमाग में कचरा भरा हो, या कैलाश विजयवर्गीय जी के, या ताई, या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मिलन भार्गव जी उनके कचरे पर ज्ञान ना दे पा रहे हो कि उनके दिमाग में कितना कचरा भरा है, या हो सकता है कि मिलन भार्गव जी उनका ज्यादा दिमाग उनसे बढ़ के तेज चलता हो। तो आपको मान रहे हैं मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी ये स्वर निकल कर आ रहे हैं, और जब इतने सक्षम नेता सरकार में जो बैठे हैं, जो इसका समाधान तुरंत करवा सकते थे, ललित जी ये कचरा पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? बीजेपी भी उसमें एक मत है, कांग्रेस के नेता भी स्थानीय एक मत है। क्या सिर्फ स्थानीय राजनीति साधने के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए दोनों एक मत? ठीक है रवि जी, और भी गेस्ट है रवि जी, ठीक है रवि जी, आ गई ना आपकी बात। मैंने जो जब सवाल किया तो उसका जवाब तो दिया नहीं आपने। उसको केवल जनता पे थोपना चाहते हैं। वो जो सवाल होता है उसका जवाब देते नहीं है आप, दाएं बाएं चले जाते हैं। ललित जी, कचरा पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, और चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के नेता स्थानीय साथ हैं उनके, क्यों की जा रही है पॉलिटिक्स? देखिए ब्रजेश जी, इशू बड़ा है नो डाउट, क्योंकि इसने बहुत लोगों को पीड़ित हैं इसके, हजारों उस जमाने में। और जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है तो मुझे लगता है कि ये दोनों की टाइमिंग गड़बड़ है। ये मुद्दा 2005 से कोर्ट में है और 2024-25 आ गया, 20 साल हो गया है। और 2012 में जो 10 टन का जो टेस्टिंग हुआ था, तब भी यशवंत सागर वही था, तब भी पीथमपुर वही था, तब भी औद्योगिक क्षेत्र था, और तब भी तमाम फैक्ट्रियां और पब्लिक वही थी। तो 12 से 25 के बीच में कांग्रेस ने एक बार सरकार भी बनाई। मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं ना बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल, मैं सिर्फ तर्कसंगत बात कर रहा हूं कि 12 साल में किसी भी स्तर पे ना तो कोई अदालत में गया, ना कोई जनता के बीच में गया, ना किसी को ये पता है। वो यशवंत सागर में भी पी रहा हूं, मैं इंदौर का बाशिंदा हूं, मेरे घर भी वही पानी। 12 साल से 2025 13 साल हो गया। जैसा जीतू पटवारी को मैंने सुना कि 2 साल में फर्क पड़ेगा, 5 साल में फर्क पड़ेगा, तो 12 साल में तो अभी तक कुछ मुझे ऐसा दिखा नहीं। फिर भी चूंकि मुद्दा गंभीर है तो ये दोनों दलों की जिम्मेदारी बनती है कि इससे पॉलिटिक्स से बाहर आए, बिल्कुल, और पब्लिक को अवेयर करें। एक पक्ष पब्लिक को डरा रहा है कि ये हो जाएगा, पानी दूषित हो जाएगा, फसल नहीं हो। अरे भाई, फसल वो लोग 12 साल पहले भी बो रहे थे, 11 साल पहले भी, 10 साल पहले भी। 12 से 25 आ गया, तब किसी भी नेता ने, और बाकायदा वैज्ञानिक रिपोर्ट लिखी है, परीक्षण हुआ है, सीपीसीबी की निगरानी में होगा, कितने तापमान पे होगा, किस मौसम में होगा, तमाम तरह की रिपोर्ट देखी जाएगी। पहले भी टेस्टिंग की रिपोर्ट देखी है। वो टेक्निकली बहुत क्या कह सकते हैं, तकनीकी रूप से बहुत ही सुरक्षित तरीके से वो प्रोसेस किया जा रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं आप और केवल मुद्दा उठा रहे हैं, तो कम से कम उसको पब्लिक के सामने जस्टिफाई तो करिए। सिर्फ ये कह देने से कि ये दूषित, ये तो मुझे डर लगने लगा कि भाई मेरे यहाँ भी यशवंत सागर का पानी आता है। तो इस तरह से पॉलिटिक्स, मेरे ख्याल से इस तरह के इश्यूज पे जो बहुत गंभीर मुद्दे हैं, उस पर पॉलिटिक्स कम से कम नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को, दूसरे पक्ष को भी ये समझाना चाहिए कि ये बिल्कुल जो कर रहे हैं वो किस तरह से सुरक्षित है, और जो पक्ष विरोध कर रहा है उसको इस चीज को जस्टिफाई करना चाहिए कि अगर ये गलत है तो कैसे। सिर्फ बयान दे के आप पब्लिक पे खौफ फैलाएं, या बयान दे के जस्टिफाई करें कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो राजनेता तो डरा रहे हैं विनीता जी,
याचिका तो आपने भी लगाई थी, कोर्ट ने आपकी बात सुनी, कहीं ना कहीं संतुष्ट हुआ होगा कोर्ट, तब तो जाके उन्होंने कहा कि पीतमपुर में इसका निराकरण किया जाए, इसको फैक्ट्री में जलाया जाए, निष्पादन किया जाए। तो अब ये पॉलिटिक्स जो हो रही है उसमें एक तरह से आपने भी घी डालने का काम ही किया था, याचिका लगाकर कि यहाँ ना जलाया जाए। क्यों? तो सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मैं एक कैंसर पैथोलॉजिस्ट हूँ, पॉलिटिक्स से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मेरा पॉलिटिक्स का एक सवाल ही नहीं है। जिम्मेदार, तो जो एमजीएम एल्यूमनाई एसोसिएशन जिसमें हजारों डॉक्टर्स हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए, उन सब ने मिलकर ये याचिका इसलिए लगाई है कि आज भी मैंने कैलाश जी ने जो मीटिंग रखी थी उसमें भी हमने अपनी बात रखी कि जो गैसेस हैं वो तो 40 साल में अगर कम हो भी जाएं, पर उसमें जो हैवी मेटल्स हैं, आप मान के चलिए कि हैवी मेटल्स कार्सिनोजेनिक होते हैं और लॉन्ग टर्म में कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें तमाम साइंटिफिक डिस्कशन भी हुए, हमारे पास हजारों रिसर्च पेपर है और हमने रिक्वेस्ट भी की कैलाश जी तो ये से तो कि आपने एक कोर्ट में भी रिव्यू दिखाए होंगे ना, रिव्यू कोर्ट ने भी रिपोर्ट एप्लीकेशन देखी होगी ना, जब 10 टन मैट्रिक टन का जब वहां पे निराकरण हुआ, कोर्ट उसको ने नष्ट किया गया, जलाया गया, वो कोर्ट ने रिपोर्ट भी अभी देखी सिर्फ होगी, उसके हमें प्रभाव भी देखे एप्लीकेशन, होंगे कोर्ट ने। देखिए कोर्ट ने अभी सिर्फ एप्लीकेशन ली है, हम्म, इसमें जितने भी साइंटिफिक ग्लिचेस हैं वो रिसर्च पेपर के थ्रू सबमिट किए जाएंगे। हमने कैलाश जी से रिक्वेस्ट किया है कि एक रिव्यू पिटीशन करी जाए। इसमें मुद्दा ये नहीं है कि भोपाल से नहीं हटना था, मुद्दा ये है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में हैवी मेटल का जो रेसिड्यू है वो कैंसर और दूसरी बीमारियां तो आप कुछ दिनों में चेक कर सकते हैं। कैंसर का स्लो इम्पैक्ट आता है, वो आपको डिकेड्स के बाद पता पड़ता है, पर ऑलरेडी, और आपने कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया है कैंसर रजिस्ट्री का कि उस एरिया के लोगों में ऑलरेडी भी जो पुराना कचरा था उसके कारण कितने कैंसर हुए। पर वर्ल्ड ऑन्कोलॉजी के कोई भी तो आपका फोरम भी में आप अनुमान ही है ना, हैवी मेटल्स आपका भी कैंसर अनुमान ही है ना कि ऐसा होगा, तो आप भी डरा रहे हैं जैसे राजनेता डरा रहे हैं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? एक साइंटिस्ट से आप बोल रहे हैं कि डरा रहे हैं। नहीं तो वो भी डराने तो का साइंटिस्ट मतलब ही नहीं, थे मैं ना आपको जिन्होंने फैक्ट रिपोर्ट दी बता है रही कोर्ट हूँ। में मैं कि आपको इसका कितना फैक्ट बता दुष्प्रभाव रही हूँ। पड़ेगा। विनीता जी वो भी तो साइंटिस्ट ही थे जिनकी रिपोर्ट के बाद ये देखिए तय हुआ है। मैं आपको उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, मैं अगर आपको चाहिए तो आप भी रिसर्च पेपर दे दीजिए कोर्ट को। अब हम दे रहे हैं क्योंकि एमजीएम एल्यूमिनाई तो अभी जब हमने देखा कि ये तो सालों से चल रहा था, हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जब पता पड़ा तो हमारी ड्यूटी है, हमको नेक्स्ट जनरेशन माफ नहीं करेगी अगर हम एटलीस्ट राइट चीज लोगों तक न पहुंचाएं। उसके बाद जो डिसीजन कोर्ट लेगी वो कोर्ट की इच्छा है। ठीक है, तो उन्होंने तो रिसर्च के आधार पर कोर्ट में अपील की है, लेकिन रवि जी नेता डरा रहे हैं पब्लिक को, डर तो अब ललित जी भी रहे हैं कि पानी खराब हो जाएगा, वो भी पीते हैं, तो डराने का काम क्यों? देखिए चर्चा बहुत स्पष्ट हो चुकी है ब्रजेश जी, डराने का कोई काम नहीं कर रहा है। विनीता जी भी ने कहा है कि अपने अपने जो है रिसर्च के आधार पर ये बात निकल कर आई है, वे भी याचिका करता हैं, वे भी एक डॉक्टर हैं, उनको भी इस तरीके से इससे होने वाली बीमारियों का पूरा अंदेशा है। तो और आप जो कह रहे हैं कि न्यायालय में जिन वैज्ञानिकों ने, जिन एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी है, हो सकता है उनमें कोई मतभिन्नता हो, लेकिन अपना अपना सबका एक आधार है और वो बात निकल कर आई है, उसके आधार पर ये लेकिन बात कोर्ट से तो जनता के आप पक्ष ईमानदार निर्णय की अपेक्षा रखते हैं कि जनता वहां के भी पक्ष आपको में ही लगता है। है। देखिए कोर्ट पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है, कोर्ट की फैसले पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। सवाल इस बात का है कि चाहे वो भोपाल की जनता हो या पीतमपुर की हो, कोई भी जिला हो, सब लोग चाहते हैं कि जनता सुरक्षित रहे, जो घटना बीत गई है वो इतिहास में दोबारा ना हो, क्योंकि ये देखिए बहुत ही दुखद घटना थी, तमाम लोग इसमें हताहत हुए हैं, इस बात का दुख हमें भी है। मैं भी भोपाल का बाशिंदा हूं, भोपाल के लोगों को मैं जब देखता हूं दुख मुसीबत में, तो ये बात है कि जो बीत गया उस पर ना आए, ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। ये होनी थी, किसी की भी सरकार में हो सकती, कोई सरकार नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन एक सभी लोग सजग प्रहरी के रूप में चाहते हैं
कि अपना शहर सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश सुरक्षित रहे, जनता को कोई ऐसी हानि का सामना ना करना पड़े। लेकिन स्थानीय स्तर के नेता यदि विरोध करें, ठीक है, अब पूरी कांग्रेस ही विरोध कर रही है, प्रदेश नेतृत्व करेगा तो पूरी कांग्रेस करेगी। आप भी विरोध कर रहे हैं भोपाल से कचरा उठने का। बात कर रहे हैं तो भाजपा के लोग भी तो कह रहे हैं, स्थानीय नेता उस बात का विरोध कर रहे हैं ना। कचरा तो स्थानीय स्तर पर पॉलिटिक्स है ना, यदि आप विरोध करेंगे लोग अभी कचरे की बात कर रहे थे तो फिर उनको बताना चाहिए कि भाजपा के नेताओं में भी कचरा भरा है क्या। वो कचरा कचरा अभी चिल्ला रहे थे। मतलब आप मान रहे हैं कि आपके यहाँ तो कचरा भरा है, उनके यहाँ भी भरा है? उनके नेताओं में कचरा भरा है क्या? उनके नेता भी तो विरोध कर रहे हैं ना कि हमारे जिले में नहीं जलना चाहिए। भाई तो या तो आप कोर्ट में जाते, तथ्य बताते कि स्थानीय जिस तरह से विनीता जी कह रही हैं वो कोर्ट में गई हैं, कोर्ट में अपने पक्ष रखते बेहतर तरीके से, आपके पास वकील है तो कोर्ट उस पर दूसरा निर्णय लेता। रवि जी, इतने गंभीर विषय बेहतर तरीका होता है ना इसका। कचरा करना चाह रहे हैं, कचरा कौन कर रहा है? पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? दोनों कर रहे हो। मेरा तो सीधा सीधा है कि यदि आपका कोई पक्ष था रवि जी तो आप कोर्ट के माध्यम से जाते, उसका निराकरण होता। जैसे विनीता जी गई, उनकी टीम गई, वहां आपने तथ्य रखते ना। आपके पास वैज्ञानिक हैं, आपके पास अच्छे वकील हैं, वहां तो आपने तथ्य रखे नहीं। अब पब्लिक के बीच में डरा रहे हैं आप। ये पब्लिक के, ये विनीता जी इस प्रदेश के नागरिक हैं, एक डॉक्टर है, एक उनके कंधे बंदूक मत रखो ना, वो तो गए हैं। उनके कंधे पे नहीं, क्या वो आप तो नहीं गए? आपने वकील क्यों मुहैया नहीं कराया उनको? याचिकाकर्ता गए हैं, तमाम याचिकाकर्ता गए हैं, उनके आधार पर कांग्रेस कहाँ है? बात कर रही है। क्या वो इस मध्य प्रदेश के लोग उसमें नहीं कांग्रेस कहाँ है? उनकी याचिकाकर्ता नहीं बनती है। कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी तभी बनती है ना जब कोर्ट जाते हैं। तमाम याचिकाकर्ता जो है वो मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश से बाहर के लोग नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं ना, वो तथ्यों के आधार पर, रिसर्च के आधार पर अपनी बात कर रहे हैं। आप पब्लिक को डरा रहे हैं। दोयम दर्जे से क्यों देख रहे हैं? विनीता जी और तमाम जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो कांग्रेसी नहीं है, उन्होंने पहले कह दिया कि पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, अपनी बात रिसर्च के आधार पर कर रहे हैं। दोयम दर्जे से क्यों देखा जा रहा है? वो भी तो इस मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और उनकी भी जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, वो नेतागिरी नहीं कर रहे हैं ना रवि जी, चलते हैं। वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं ना भाई, वो पॉलिटिक्स, वो प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स। चलिए मिलन जी जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कचरा तो आपके नेताओं के दिमाग में भी है शायद। आप बता दीजिए ना कि बीजेपी की तरफ से चर्चा करना चाहते हैं। चुप कराइए, इनका म्यूट करिए। देखिए, बात सार्थकता होनी चाहिए। किसी भी परिचर्चा का अर्थ यदि इसमें सार्थकता नहीं है, प्रमाण नहीं है, तर्क नहीं है, तो उस विमर्श का कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए, जिस प्रकार की शंका और भ्रम करने का वातावरण कांग्रेस पार्टी निर्मित कर रही है, उसमें ना तर्क है ना प्रमाण है। और प्रमाण होते तो न्यायपालिका को जा सकते थे ये लोग, क्योंकि पूरा का पूरा घटनाक्रम 40 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद इस स्थिति में आया है। और 10 वर्ष की रिसर्च के बाद, जिसमें बड़े बड़े देश के संस्थान, गवर्नमेंट से लेके जो बड़े संस्थान है एनवायरमेंट से रिलेटेड, उन संस्थानों का रिसर्च रिपोर्ट के बाद इसका निष्पादन बहुत ही तकनीकी तरीके से सुरक्षित किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश की सरकार थोड़ी चाहेगी कि भोपाल का कचरा उठा के इंदौर के पास कर दिया जाए और वहां की जनता पीड़ित हो जाए, बीमार हो जाए। ये कभी संभव है ऐसा सोचना? ये राजनीतिक रूप से भी नहीं है और तकनीकी रूप से भी नहीं है। लेकिन ये हमारे यहाँ दुर्घटना घटी थी, और जिस वैज्ञानिक की रिपोर्ट कह रही है कि 25 वर्ष तो स्वतः खत्म हो जाती है उसका प्रभाव, और आज 40 वर्ष हो गए, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस के साथियों से विनम्र निवेदन है, यदि वो आज भी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं कि ये दंश आपका दिया हुआ है और आपने ही इनके आरोपियों को बचाया, और 40 वर्षों में आपने क्या किया उसमें बात ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जानबूझकर जीतू पटवारी एंड गैंग ये दंश को दुबा खोला है, छेड़ा है विषय, ताकि इनके पूर्ववर्ती नेताओं की राजनीति को खत्म किया जाए। इसलिए इस प्रकार की राजनीति की जा रही है ब्रजेश भाई। लेकिन ये पूर्णतः सुरक्षित ढंग से निष्पादन किया जा रहा है, और इससे ना ही किसी को नुकसान होगा। यदि कोई तर्क और प्रमाण हो तो न्यायपालिका के समक्ष रखने के पास इनका अधिकार है, क्योंकि ये तो आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुलवा देते हैं। ये असल मुद्दे की बात है कि तर्क हो, प्रमाण हो तो न्यायपालिका में रखना चाहिए। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कचरा पॉलिटिक्स हो क्यों रही है? निश्चित तौर पर यदि स्थानीय नेता इसका विरोध कर रहे हैं तो उसका वास्ता राजनीति से, उन्हें अपने लोगों को वोट बैंक में तब्दील करना है। नाराजगी उन लोगों की है तो नेता भी उसमें कूद पड़े हैं, लेकिन समझाने का काम कोई नहीं कर रहा है। आग में घी सब डाल रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी सियासत इसी से चमकने वाली है, डरा कर राजनीति करने से। जबकि जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था, उनको लोगों को समझाना चाहिए था कि वैज्ञानिक तरीके से ही इसका निष्पादन हो रहा है। और सरकार क्यों चाहेगी कि एक शहर से दूसरे शहर में, प्रदेश में ही इस तरह की गड़बड़ी हो? निश्चित तौर पर तमाम वैज्ञानिकों की राय और कोर्ट ने उस पर फैसला लिया है, इसलिए ये निराकरण हुआ है।
लेकिन अब सियासत है, सियासतदारों को हर चीज़ में सियासत दिखती है और अपना नफ़ा नुकसान दिखता है, इसलिए उस हिसाब से वो विरोध करते हैं। सच्चाई से उनका तनिक भी सरोकार भले ही ना हो। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।